अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फ़ाहिद इस्लाम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in the nucleus of atom of element। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं एटम क्या होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम का है, ये हमारे पास आ गया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लिए हमारे पास उसके आगे शेल्स। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस और उसके गिर्द ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स एक एटम है, एटम मुख्तलिफ पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। उसके सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह न्यूक्लियस में मौजूद होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल से निकले हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर इधर इन शेल्स में गर्दिश कर रहे होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक एटम आ गया। एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और जो हमारे पास शेल्स हैं उनके ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो एज ए होल मुकम्मल हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स ये मौजूद हैं वो उसका होगा एटॉमिक नंबर। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन मौजूद होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास 6। इसी तरह हम जो हमारे प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है इसको हम शो करते हैं Z। जो एटॉमिक नंबर है इसको हम शो करते हैं Z से। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है कार्बन का है एटम, 6 इसमें है प्रोटॉन्स और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, मगर वो हम न्यूट्रॉन्स को बाद में देखेंगे। पहले प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स हैं वो इसका है एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब एक एलिमेंट जो है कार्बन एलिमेंट मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना होता है। इसमें काफी सारे एटम्स होते हैं कार्बन में, एक एलिमेंट में। अच्छा, एलिमेंट जितने भी एटम्स होंगे उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। जितने भी उसके एटम्स होंगे कार्बन के, तमाम में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो उसके एटॉमिक नंबर भी सेम ही रहेगा। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 8, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम हमारे पास, इनको हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। ये हमारे पास आ गया मास नंबर। अब जो यहाँ पर प्रोटॉन्स तो हमने बात करी, हमारे पास प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर है, मगर मास नंबर में प्रोटॉन्स भी आ जाएंगे और न्यूट्रॉन्स भी। जितने प्रोटॉन मौजूद हैं न्यूट्रॉन, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स है हमारे पास 6
इसी तरह न्यूट्रॉन भी हैं 6, इसका एटॉमिक मास आ गया 12। ये हमारे पास इसका मास नंबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आता है एटॉमिक मास का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से मास नंबर को। तो मास नंबर हमारे पास आ जाएगा किस किस का सम है, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आ गए हमारे पास। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। तो यहाँ से अगर हमारे पास किसी का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया गया तो हम न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर दिए गए तो हम उसका एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है 1.1, उसमें वो कह रहा है कि कोई एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है 238 है और एटॉमिक नंबर क्या है 92। तो उसने कहा फाइंड करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 92। Z होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें। तो हमारे पास एटॉमिक मास भी है, एटॉमिक नंबर भी है, तो हम इस फार्मूले से न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। क्या, A बराबर है Z प्लस N। फाइंड क्या करना है, N, तो Z प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, A माइनस Z बराबर है N। तो A हमारे पास कितने हैं 238, Z कितने हैं 92। ये आ जाएंगे हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा 6 4 1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए इसके। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।